तो हमें भगवान की शरण में जाना है। शरणागति कब होगी हमारी, कैसे होगी? जहां हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, नेचुरल वहाँ हम शरणागत हो जाते हैं। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। जहाँ हमें आशा हो जाती है यहाँ से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, यानी हमें आनंद मिलेगा। हमारा स्वार्थ क्या है? स्व मने मैं मने आत्मा, अर्थ मने मतलब, मैं का मतलब, आत्मा का मतलब, यानी स्वार्थ क्या है? आनंद। अब जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, जब आप लोग अपने अपने घर जाएंगे तो आपका कोई दोस्त कह सकता है तुम तो बड़े स्वार्थी हो जी, तुम वहाँ चित्रकूट सत्संग में गए थे। तो आप गुस्सा करें, हम स्वार्थी कहाँ हैं, हम तो सत्संग में गए थे, हम कोई स्वार्थ के लिए थोड़ी गए थे। अरे तो सत्संग ही तो असली स्वार्थ है। भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना बनाना, ईश्वरीय आनंद प्राप्त करना, यही तो असली स्वार्थ है। स्वार्थ साचू जीव कहा एहा, मन क्रम वचन राम पग नेहा। मनुष्य का सच्चा स्वार्थ क्या है? श्री राम के चरणों में मन क्रम वचन से प्यार हो जाए। तो देखिए, जहाँ हमें विश्वास हो जाता है कि यहाँ हमारा स्वार्थ है, यहाँ से हमें सुख मिलेगा, अपने आप मन शरणागत हो जाता है। एक लड़का और लड़की का रिश्ता तय हुआ। अभी लड़के ने लड़की को देखा नहीं, लड़की ने लड़के को देखा नहीं, लेकिन प्यार हो गया। वो हमारे पति हैं, वो हमारे पति हैं। ये लड़का लड़की दिखाने का रिवाज तो अभी 35-40 वर्षों से चला है कि लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगी, फिर इंटरव्यू होगा लड़की का, सब इंक्वायरी होगी, तुम कितना पढ़ी हो, क्या क्या काम कर लेती हो। पुराने ज़माने में ऐसा कहाँ था? माँ बाप अपना रिश्ता तय कर देते थे, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा नहीं, विवाह हो गया। हाँ, और लड़की ससुराल भी चली गई। हाँ, अभी उसके अपने पति से कोई बात भी नहीं हुई। हाँ, लेकिन फिर भी वो जब वहाँ पहुँचती है, ये मेरा घर है बहुत बढ़िया घर है, काफ़ी बड़ा है, और अच्छा मेरे इस घर में तो कई टीवी हैं, अरे यहाँ तो एसी भी सब कमरों में लगे हुए हैं। अभी पति को देखा भी नहीं, बात भी नहीं हुई है, ओ विभोर है, वो मेरे पति हैं, ये सब मेरा घर है, मेरा सामान है। ऐसे ही अगर हमें ये विश्वास हो जाए श्री कृष्ण हमारे परम पति हैं, श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, तो शरणागत होने में क्या देर लगे। जब हम संसार में शरणागत हो जाते हैं तुरंत, तो फिर भगवान के शरणागत क्यों नहीं हो सकते। तो ये मन कहता है भगवान से कि महाराज एक समस्या है। क्या? हम आपकी शरण में आना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हमें परमानंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम संसार में अनादिकाल से शरणागत हैं। वहाँ भी सबने हमसे कहा कि तुम हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें आनंद देंगे, हम तुम्हें सुख देंगे। तो हो सकता है संत महात्मा भी ऐसा ही कहते हो
कि भगवान की शरण में जाओ तो सुख मिलेगा, भगवान की शरण में जाओ तो सुख मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ कि तुम अनादिकाल से संसार के शरणागत हो, हाँ, तुम्हें सुख मिला ना, चप्पल जूते मिले, हाँ, तो एक बार इधर भी शरणागत होकर देख लो ना, एक बार संतों की बात मानकर देख लो। यही तो होगा कि तुम्हें यहां भी सुख नहीं मिलेगा, जूता चप्पल मिलेगा, यही तो होगा, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। जब अनंत बार तुम संसार में धोखा खाए, अनंत बार संसार के शरणागत हुए, कुछ नहीं मिला, तो अगर तुम ईश्वर के शरणागत हो जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा, यही तो होगा ना, बस धोखा ही तो मिलेगा। कह देना अरे भाई जैसे संसार में हमें धोखा मिला ऐसे ही यहां भी धोखा है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि देखो ये दूध है, तुम्हें मक्खन चाहिए ना, हाँ हाँ, तो हम जो बता रहे हैं ईश्वर की शरणागति, ये दूध है, मथो मक्खन निकलेगा। अजी हमें अनंत जन्म हो गए, सफ़ेद सफ़ेद चीज़ हम मथ रहे हैं, आज तक तो मक्खन निकला नहीं। अरे तो तुम जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ मथ रहे थे वो चूने का पानी था। संसार के जो तुम शरणागत हो रहे थे वो चूने का पानी है। और हम कहते हैं, यानी संत महात्मा कहते हैं कि ये दूध है, मथो। अजी मथते मथते हम थक गए, अगर यहाँ भी मक्खन नहीं निकला तो, अरे तो मथ के देखो तो सही, एक बार बात मानकर देखो तो सही। एक सच्ची घटना है कि जब श्री महाराज जी सन 65 में हमारे माता पिता को मिले, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो अक्ल भी नहीं थी संत क्या होता है, भगवान क्या होता है। तो पिताजी अपना स्पीड से ईश्वर की ओर, महाराज जी की शरण में चले गए, स्पीड से चलने लगे भगवान की ओर। तो दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने बहकाया, अरे तुम किनके चक्कर में पड़े हो, महात्माओं के चक्कर में, ऐसा कोई महात्मा वहात्मा नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। तो दिमाग खराब हो गया। कुसंग तो एक सेकंड में असर दिखाता है, 1000 वर्ष सत्संग करो और एक सेकंड कुसंग करो, 1000 वर्ष का सत्संग सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बुद्धि गड़बड़ हो गई, भ्रष्ट हो गई। इंक्वायरी करने गए, वो बहुत सारी बातें हैं, खैर वो छोड़ो। तो फिर पत्र भी लिखे उन्होंने महाराज जी को कि महाराज जी मैं आपको महापुरुष भी मानता हूँ, लेकिन बीच बीच में बुद्धि गड़बड़ होती है, बीच बीच में लगता है कि आप महापुरुष नहीं हैं। ऐसा लिखा महाराज जी को बार बार। तो मैं क्या करूं? तो जब कई पत्र लिखे, महाराज जी ने पूछा पत्र से, उस समय तो पत्र का ज़माना था, सन 65-66 में कहाँ फ़ोन थे, कहाँ मोबाइल था। तो महाराज जी बार बार पत्र में पूछते कि तुम मेरे खिलाफ क्या सोचते हो। अब क्या बताएं क्या सोचते हैं भाई, जैसा सुनते हैं वैसे ही सोचते हैं। तो फिर महाराज जी ने लास्ट पत्र में लिखा, मेरे शर्मा, तुमने अनंत जन्म संसार में बर्बाद किए, अनंत जन्म तुम्हारे संसार के लिए नष्ट हुए, एक जन्म कृपालु के लिए ही करके तो देखो। अरे ये भी जन्म नष्ट हो जाएगा अगर मैं महापुरुष नहीं हूं, अनंत जन्म तो नष्ट हुए हैं। अगर मैं महापुरुष नहीं हूं तो कम से कम एक जन्म कृपालु के लिए ही करके तो देखो। इसी प्रकार से संत महात्मा कहते हैं कि अनंत जन्म तुम संसार के शरणागत रहे, तुम्हें आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला, अब हमारी शरण में यानी भगवान की शरण में आकर तो देखो। अजी वो मन कहता है भगवान से कि महाराज ऐसा है कि मुझे तो फिर भी डाउट होता है। तो फिर जीव कहता है भगवान से, महाराज आप मन की बात मत सुनिए, मैं आपका पुत्र हूँ, ये मन तो आपकी नौकरानी माया का बेटा है, ये तो इसी ने मुझे अनादिकाल से 84 लाख योनियों में घुमाया है,
लेकिन मैं जीव आपका पुत्र हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अपने बेटे पर दया नहीं आती।